मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज हम आप हज़रात के सामने एक ऐसे बुज़ुर्ग की सवाने हयात पेश कर रहे हैं जिनको लोग अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियाँ और ताजुश्शरिया के नाम से जानते हैं। ये बुज़ुर्ग जिनका मज़ार बरेली शरीफ में है और आप मुफ्ती आज़म यानी आला हज़रत के बेटे इमाम अहमद रज़ा खां के बेटे मुफ्ती आज़म हिंद जिनका नाम मुस्तफ़ा रज़ा खां है, उनके नवासे हैं और इनका नाम अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियाँ उर्फ़े आम में लोग इनको ताजुश्शरिया कहते हैं। उनके बारे में हालात ज़िंदगी हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। बड़े दिन से ये तमन्ना थी, क्योंकि हम हुज़ूर आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सवाने हयात भी सुना चुके हैं। उसके बाद हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद की सवाने हयात भी हम आप हज़रात के रूबरू पेश कर चुके हैं। बड़े दिन से ये तमन्ना थी कि अब जनाब ताजुश्शरिया अख्तर रज़ा खां अज़हरी मियाँ की सवाने हयात भी आप लोगों को सुनाई जाए। तो लीजिए, जनाब क़ारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर ने ये कलाम लिखा है, जिसको अपनी आवाज़ दी है तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी ने, और इसको आमीज़ुक तरतीब दिया है राजू खान जी ने। ये पेशकश है सदका इस्लामिक यूट्यूब चैनल की और रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली। रिकॉर्डिस्ट चंद्र गांधी जी हैं। तो लीजिए मुलाहज़ा कीजिएगा हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में दास्ताने हुजूर ताजुश्शरिया बरेली शरीफ। ये बहुत ही प्यारा सा वाक़या है और मेरी गुजारिश है कि आप हज़रात इसको ज़रूर सुने और अपनी राय से हमें ज़रूर नवाजें। मुलाहज़ा कीजिएगा। बरेली के इसी वो चांद की किरणों से रोशन है। बरेली के किसी वो चांद की किरणों से रोशन है। हकीकत से जो है अनवार लाखों दिल मुज़य्यन है। हकीकत से जो है अनवार लाखों दिल मुज़य्यन है। हकीकत से जो है अनवार लाखों दिल मुज़य्यन है। बरेली के इसी वो चांद की किरणों से रोशन है। बरेली के किसी वो चांद की किरणों से रोशन है। बरेली के किसी वो चांद की किरणों से रोशन है। ताजुश्शरिया के चमकते चांद से औसाफ हैं ताजुश्शरिया के। बरेली शहर में वो आलमे अरवाह से चलकर जब आए आलमे अजसाम में, तो आपसे मिलकर हुए खुश हजरत इब्राहीम खां वालिद थे हजरत के। मुफस्सिर और आलिम थे, बड़े जलवे थे इज्जत के। विसाले पाकोसदम हो चुका था जद्दे आला का इमाम अहमद रज़ा खां कादरी महबूबे आका का। ज़माना जद्दे अमजद ने भी उन अय्याम छोड़ा था। हुजूर हामिद रज़ा खां कादरी ये नाम उनका था।
عقیدت سے یہ رکھا نام اسماعیل خاں سب نے، لبوں کو مسکراہٹ سے تبھی چمکا دیا رب نے۔ حضور اختر رضا خاں ازہری پھر یہ لقب پایا، ملا تاج الشریعہ کا لقب حضرت نے سب پایا۔ جہاں حضرت کے نانا مفتی اعظم کا دیوانہ تھا، شروع تھا عہد طفلیت آپ کا وہ کیا زمانہ تھا۔ سنبھالا ہوش تو قرآن و سنت کا اثر دیکھا، ہے چلتا فقہ حنفی کا سکہ بس جدھر دیکھا۔ تھے نانا اور والد آپ کے راہ حقیقت میں، تھے نانا اور والد آپ کے راہ حقیقت میں، تھے نانا اور والد آپ کے راہ حقیقت میں۔ ہمیشہ عظمت اللہ نبی کی تھے حمایت میں، ہمیشہ عظمت اللہ نبی کی تھے حمایت میں، ہمیشہ عظمت اللہ نبی کی تھے حمایت میں۔ کیا پھر علم حاصل منظر اسلام میں رہ کر، مکمل کر لیا تعلیم کو آئے جو دکھ سہ کر۔ ملی دستار حضرت نے فضیلت کی سند پائی، جو عادات نبی کو فاصلے ایسی کمند پائی۔ گئے پھر مصر میں اور جامع ازہر میں پڑھتے تھے، فن تفسیر کی وہ سیڑھیاں خوش ہو کے چڑھتے تھے۔ حدیث پاک کی تعلیم حاصل کی محبت سے، اصول دین کو سمجھا شرافت اور عقیدت سے۔ ملی BA کی ڈگری فارسی عربی میں حضرت کو، کہ پورا مصر دیتا تھا سلامی ان کی شہرت کو۔ بہت سی اور زبانوں سے بھی وابستہ ہوئے حضرت، مصر کو الوداع کہہ کر بریلی آ گئے حضرت۔ جو تھے استاد حضرت کے سبھی عاقل تھے قابل تھے، سبھی وہ اپنے اپنے علم میں ہر آن کامل تھے۔ تھا سن 1967 ہنسی اس کام کو دیکھا، پڑھایا آپ نے اور منظر اسلام کو دیکھا۔ مدرس کا صدر فرما دیا ریحان ملت نے، جو اس رتبے کا مقصد ہے نبھایا خوب حضرت نے۔ ہزاروں تشنکا میں علم خدمت کو ترستے تھے، ہزاروں تشنکا میں علم خدمت کو ترستے تھے، ہزاروں تشنکا میں علم خدمت کو ترستے تھے۔ وہ جس دم درس دیتے تھے گلے الفت برستے تھے، جس دم درس دیتے تھے گلے الفت برستے تھے، وہ جس دم درس دیتے تھے گلے الفت برستے تھے۔ سفر تھا زندگی کا خوشنما ایک یہ مقام آیا، لکھا فتویٰ تو حضرت کی ذہانت کو سلام آیا۔ گئے
गए फिर अपने नाना जान की खिदमत में वो लेकर, दिखाया मुफ्ती आजम को वो बोले दुआ देकर, खुदा रखे सलामत लाल मेरे खूब लिखा है, सवालों के जवाबों का तेरा अंदाज अच्छा है। निज़ामे दारुल अफ्ता आ गया फिर हाथ में उनके, बहुत से मुफ्तियाने शहर होते साथ में उनके, मुरीद उनको किया था मुफ्ती आजम ने बचपन में। बहारें दिन ब दिन बढ़ती गईं इस पाक गुलशन में, जवानी में कदम जब आ गया ताज शरिया का, निकाह होना यकायक तय हुआ ताज शरिया का। वहीं हसनैन मौलाना की दुख्तर नेक सीरत से हुआ ताज शरिया का निकाह बेहद मोहब्बत से। वतन से उनके अल्लाह पाक ने ये फूल महकाए, खुदा से 5 बेटी 1 बेटे आपने पाए। महकते आपके गुलशन में जो जाने गुलिस्तां है, वो मखदूमे गिरामी मौलवी असजद रजा खां है। तमन्ना उनकी हस्ती है वहाँ जो लोग जाते हैं, तमन्ना उनकी हस्ती है वहाँ जो लोग जाते हैं। तमन्ना उनकी हस्ती है वहाँ जो लोग जाते हैं। दरे ताज शरिया से न वो महरूम आते हैं, दरे ताज शरिया से न वो महरूम आते हैं। दरे ताज शरिया से न वो महरूम आते हैं। निज़ामे हिंद में तब्दीलियाँ उस दौर में आईं, ये बातें इंदिरा गांधी की अचानक शोर में आईं। थे उनके साथ उनके साहबजादे संजय गांधी भी, अवामे हिंद की खातिर नजर तिरछी थी उनकी भी। यही थी कांग्रेस एक पार्टी जिसने सितम ढाया, किया ऐलान हैरत खेज और लोगों को धमकाया। कराओ अपनी नसबंदी न बच्चे 2 से ज्यादा हो, हमारा हुक्म है मानो तुम्हारे हक में अच्छा हो। हजारों लोग छुप कर इज्जतें अपनी बचाते थे, उन्हें अफसर पकड़ते और नसबंदी कराते थे। बसर करते थे रातें लोग सहराओं में जा जाकर, सताती थी पुलिस उनको वहाँ भी रोज आ आकर। जो कोई सर उठाता था उसे वो कैद करते थे, मुसलमानों के तो कोहे अलम सर से गुजरते थे। शरीयत पर नजर थी, डर था फरमाने हुकूमत का, बचाते थे वो छुप कर गौहरे नायाब इज्जत का। है क्या हुक्म शरीयत जहन में ये बात आती थी, बरेली शहर में ये जानने मखलूक जाती थी। सदाकत का ये मरकज है, यहाँ सच बोला जाता है। सदाकत का ये मरकज है, यहाँ सच बोला जाता है। सदाकत का ये मरकज है, यहाँ सच बोला जाता है। शरीयत से वो होता है यहाँ जो लिखा जाता है। शरीयत से वो होता है यहाँ जो लिखा जाता है। शरीयत से वो होता है यहाँ जो
लिखा जाता है। उधर ये देवबंद से कारी तैयब ने लिखा फतवा है, नसबंदी कराना मोमिनो जायज दिया फतवा। शरीयत का अदब छोड़ा, हुकूमत की पनाह ले ली। खुशी से इंदिरा गांधी ने तभी उनको पनाह दे दी। हुआ फिर इंतशार ऐसा मुसलमानों में हलचल थी, न ईमा को सुकून था, कैफियत हर एक की बेकल थी। जनाबे मुफ्तिये आजम के कहने पर दिया फतवा है, नसबंदी हराम ताजुश्शरिया ने लिखा फतवा। किए फिर दस्तखत उस पर खुशी से मुफ्ती आजम ने, सदाकत का अलम लहराया इस तहरीर असलम ने। इशाअत जब हुई फतवे की तो जालिम हुकूमत ने, कहा हमको परेशान कर दिया इसकी इशाअत ने। ये फतवा आप लें वापस, हुकूमत का ये कहना है, भलाई है इसी में, ये सभी के हक में अच्छा है। नुमाइंदे हुकूमत के बरेली आते जाते थे, ये फरमाने हुकूमत आलिमों को वो सुनाते थे। सुना ताजुश्शरिया ने कहा माना न जाएगा, शरीयत को यहाँ हरगिज कभी बदला न जाएगा। बफज़ले किबरिया ये शान है ताजुश्शरिया की, बफज़ले किबरिया ये शान है ताजुश्शरिया की। बफज़ले किबरिया ये शान है ताजुश्शरिया की। किसी भी हाल में छोड़ा नहीं सुन्नत को आका की, किसी भी हाल में छोड़ा नहीं सुन्नत को आका की। किसी भी हाल में छोड़ा नहीं सुन्नत को आका की। जिसने उन्हें जलवा दिखाया था, उन्हें नाना ने एक महफिल में दो जानू बिठाया था। करीब अपने बिठाकर मुफ्ती आजम ने उल्फत से नवाजा, शौक से फिर आपने उनको खिलाफत से। जमी जितने सलासिल थे सभी की थी इजाजत भी, थे दोनों हाथों में रही जारी सखावत भी। वो महफिल थी मिलादे पाक की और बहुत आलिम थे लम्हे पाक वो प्यारे थे, हाजिर मुफ्ती आजम थे। तभी ताजुश्शरिया को मुबारकबाद दी सबने, विलायत की उन्हें सौगात दे दी रहमते रब ने। कहा ये मुफ्ती आजम ने हुजूर अख्तर रजा खां से, बहुत उम्मीद वाबस्ता है बेशक अजहरी मियाँ से। ये पूरा कर दिया फिर मुफ्ती आजम ने काम अपना, बनाया जानशीन अपना, किया कायम मकाम अपना। किया पर्दा जनाबे मुफ्ती आजम ने दुनिया से, मुखातिब जानशीने मुफ्ती आजम थे दुनिया से। ज़हन को शायरी पर रख दिया था इश्क़ आका ने, बहुत नातें लिखी
नज़्में लिखी ताज शरिया ने। हर एक सूरत से हजरत दीन की तबलीग करते थे। हर एक सूरत से हजरत दीन की तबलीग करते थे। हर एक सूरत से हजरत दीन की तबलीग करते थे। मुनाफिक कांप जाते थे वो जिस राह से गुजरते थे। मुनाफिक कांप जाते थे वो जिस राह से गुजरते थे। मुनाफिक कांप जाते थे वो जिस राह से गुजरते थे। गए हजरत बड़ी सयाही की सीना सिपर होकर रहे हजरत। उड़ाती नजदियत की धज्जियां इल्मी हवाओं से दिलों को खाली करके रख दिया नजदी बलाओं से। जिधर जाते थे हजरत इश्क की शम्में जलाते थे। अदब से सुन्नियत के जाम लोगों को पिलाते थे। मुरीद हैं सैकड़ों लाखों जमाने भर में हजरत के। बहुत सोने तो हजरत से लिए दर्जे खिलाफत के। है उनकी दास्ताने जिंदगी काफी लिखूं क्या क्या। था हर लम्हा मुनव्वर आपसे लोगों कहूँ क्या क्या। सुनो अब तज़किरा करता हूँ मैं उनकी करामत का। मिला था आपको अल्लाह से दर्जा विलायत का। खुदा का कुर्ब मिलता है तो कलियां फूल बनती हैं। कहाँ सब माएँ इस दुनिया में ऐसे लाल जनती हैं। बहुत शोहरा था मैदाने खिताबत के वो गाजी थे। क़ज़ा होती न थी उनकी नमाज़े से नमाजी थे। इरादा करके हजरत जब बनारस के लिए निकले। कई खुद्दाम और मुफ्ती शोएब हमराह थे निकले। नमाज़े असर जंक्शन पर पढ़ी और चल पड़े हजरत। नमाज़े असर जंक्शन पर पढ़ी और चल पड़े हजरत। नमाज़े असर जंक्शन पर पढ़ी और चल पड़े हजरत। हुआ जब वक्त मगरिब शाहजहांपुर आ गए हजरत। हुआ जब वक्त मगरिब शाहजहांपुर आ गए हजरत। हुआ जब वक्त मगरिब शाहजहांपुर आ गए हजरत। मगरिब पढ़ी हजरत ने जब वक्त इशा आया। तो गाड़ी को खुदा ने लखनऊ जंक्शन पे पहुंचाया। गए बैतुल खला फारिग हुए आकर ये फरमाया। मुसल्ला लाइए आबे वुजू खादिम से मंगवाया। वुजू फरमाया हजरत की अदा से फूल झड़ते थे। खड़े होकर मुसल्ले पर इशा को आप पढ़ते थे। हुआ जब वक्त गाड़ी का तो फौरन चल पड़ी गाड़ी। न जाने क्या हुआ चलते ही चलते रुक गई गाड़ी। ड्राइवर ने बहुत कोशिश की पर गाड़ी न चलती थी। बड़ी हैरत थी सबको जो
जुस्तजू करवट बदलती थी, इशा को बासुकूं करके अदा मशहूर दुनिया ने कदम गाड़ी में रखा जल्दी ताजुश्शरिया ने। सवार हजरत हुए तो रेलगाड़ी चल पड़ी फौरन, नजर जो देखती थी ये तमाशा कह उठी फौरन। अताए रब से ए दिल वाह वाह क्या शान हजरत है, यकीनन ये मेरे ताजुश्शरिया की करामत है। नवाजा था खुदा ने आपको शाने करामत से, उठाए फैज लोगों ने बहुत उनकी विलायत से। हजारों सैकड़ों परवाने इस शम्मा पे जलते थे, हजारों सैकड़ों परवाने इस शम्मा पे जलते थे, हजारों सैकड़ों परवाने इस शम्मा पे जलते थे। अकीदत फूल बरसाती थी जिस दम आप चलते थे, अकीदत फूल बरसाती थी जिस दम आप चलते थे, अकीदत फूल बरसाती थी जिस दम आप चलते थे। अफ्रीका मलावी का ये किस्सा है, मुबारक दिन जुमे का था, रिवायत में ये लिखा है। इमामत एक मस्जिद में जुमे की आप करते थे, नमाज उस वक्त पीछे सैकड़ों इंसान पढ़ते थे। वहाँ देखा सभी ने आपको मस्जिद में थे हजरत, नमाज़े जुमुआ को करके अदा सबसे मिले हजरत। इधर एक मिर्जा असलम दूसरी मस्जिद में हाजिर थे, नमाज़े जुमुआ पढ़कर वो खुदा वाहिद के शाकिर थे। बड़े मसरूर थे ताजुश्शरिया की जियारत की, मुसाफा आपने फरमाया असलम पर इनायत की। नजर आए जहां पहले वहां के एक इंसान थे, मिले असलम से जब एक दूसरे पर वो मेहरबान थे। हुई फिर गुफ्तगू जारी, फला मस्जिद में थे हजरत, तो बोले मिर्जा असलम के नहीं इस जा रहे हजरत। गरज दोनों जगह पर जात थी ताजुश्शरिया की, करामत है ये अदनासी मशहूरे जमाना की। किताबों में करामत आपकी कुछ और लिखी है, दमकती महकती और आग पर जो हमने देखी है। बयान ना हो सकेगा मर्तबा अल्लाह वालों का, बयान ना हो सकेगा मर्तबा अल्लाह वालों का, बयान ना हो सकेगा मर्तबा अल्लाह वालों का। जहाँ में नाम रहता है सदा अल्लाह वालों का, जहाँ में नाम रहता है सदा अल्लाह वालों का, जहाँ में नाम रहता है सदा अल्लाह वालों का। शम्में जल रही हैं, एक दिन इन सब को बुझना है। हदीसे पाक और कुरान के अंदर ये लिखा है, थी वो तारीख लोगों 20 जुलाई जुमे का दिन,
وہ سن تھا 2018 جب یہ آ گیا تھا دن، نماز عصر پڑھ کر باخوشی تاج الشریعہ نے سنی پھر ایک کتاب اور ماجرا دیکھا یہ دنیا نے، جناب اسجد رضا دلائل الخیرات پڑھتے تھے، اسے سن کر وہ بیٹے سے خوشی محسوس کرتے تھے، اچانک سانس لینے میں پریشانی نظر آئی، یہ منظر دیکھ کے اسجد رضا کی آنکھ بھر آئی، اذان مغرب کی ہوتی تھی، زباں پر نام رب کا تھا، گئی دنیا سے روح حضرت کی اب تر حال سب کا تھا، سنا جس نے بھی وہ تیرے علم سے ہو گیا گھائل، سکون دل کہاں اب بے قراری سے ہوا گھائل، جنازے میں بھی انسانوں کا ایک سیلاب آیا تھا، جنازہ آپ کا اسجد رضا خان نے پڑھایا تھا، بغل میں اعلیٰ حضرت کی جنازہ آپ کا آیا، وہیں ایک گیسٹ ہاؤس میں دفن حضرت کو فرمایا، مرادیں اپنی پا لیتا ہے جا کر دار اطہر پر، مرادیں اپنی پا لیتا ہے جا کر دار اطہر پر، مرادیں اپنی پا لیتا ہے جا کر دار اطہر پر، چلا جائے جو ہے انوار ان کی قبر انور پر،